Question number 23. How does use of fuse wire protect electrical appliances? फ्यूज वायर से हम अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो कंसेप्ट क्या है? अ फ्यूज वायर मेल्ट्स if a current greater than its rated value passes through it. अगर करंट फ्यूज वायर के रेटेड वैल्यू से, रेटेड करंट से, रेटेड वैल्यू मीन्स रेटेड करंट से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो द फ्यूज वायर विल मेल्ट। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? देखो, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो मैक्सिमम करंट ये विथस्टैंड कर सकता है, वो है 5 एम्पियर। तो हम क्या करेंगे, 5 एम्पियर का एक फ्यूज यहाँ पर लगा देंगे जिसकी रेटिंग 5 एम्पियर है। तो पीछे से जब तक 5 एम्पियर आता रहेगा, ये फ्यूज वायर 5 एम्पियर क्रॉस करता रहेगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो मैक्सिमम करंट ले सकता है 5 एम्पियर, वो उससे सप्लाई करता रह सकता है। कम भी सप्लाई करेगा, 5 एम्पियर भी सप्लाई करेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल पीछे से करंट कुछ फ्लक्चुएशन की वजह से 6 एम्पियर हो गया, तो इससे क्या होगा? दिस फ्यूज वायर विल मेल्ट। और अगर ये मेल्ट हो गया तो फिर यहां पर देयर विल बी अ गैप, और ये गैप अगर आ गया तो फिर ये करंट फर्दर पास नहीं होगा, यहां पर जीरो करंट होगा। और आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में 6 एम्पियर का करंट फ्लो नहीं होगा। तो योर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हाई करंट डैमेज। तो इस तरह से फ्यूज वायर हेल्प्स टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। 24th क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी? तो पहले इसी का आंसर ले लेते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड मैथमेटिकली रिटन एज रो ए अपॉन एल। अगर कोई हम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करें जिसमें कि लेंथ 1 हो जाए और ए 1 हो जाए, तो लेंथ भी 1 हो गई, ए भी 1 हो गया, तो उस केस में द रेजिस्टिविटी विल बिकम इक्वल टू आर। पहला पॉइंट ये ध्यान देने वाला है कि रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड फॉर अ मटेरियल, एक सब्सटेंस के लिए डिफाइंड होती है ये, फॉर अ टेम्परेचर, क्योंकि ये साइज पे डिपेंड नहीं करती है। ओके, तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने उस मटेरियल का, उस सब्सटेंस का एक क्यूब बना लिया जिसका लेंथ भी एक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी एक है। तो वी हैव एंश्योर्ड कि एल भी 1 हो जाए और ए भी 1 हो जाए। तो व्हेन एल इज 1, ए इज 1, देन द रेजिस्टिविटी बिकम्स इक्वल टू आर। तो बस ऐसे डिफाइन करेंगे हम, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूब ऑफ लेंथ यूनिटी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिटी। यूनिटी का मतलब एक, मेड अप ऑफ दैट मटेरियल। तो वही जो रेजिस्टेंस होगा वही उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी भी हो जाएगी। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, in a series electrical circuit comprising a resistor made up of metallic wire, एक resistor है जो एक metallic wire का बना हुआ है, the ammeter reads 5 ampere. Okay, the reading of the ammeter decreases to half, आधी हो जाती है एमीटर की रीडिंग when the length of the wire is double. लेंथ को डबल करने पर रीडिंग आधी हो जाती है। तो ये हमारे को जस्टिफाई करना है कि लेंथ को डबल करने पर रीडिंग आधी क्यों हो रही है। तो देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये एक रजिस्टर है जिसका लेंथ एल है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? रो एल अपॉन ए, और उसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। इनिशियल कंडीशन, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज द कंसेप्ट। रेजिस्टेंस एंड लेंथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि लेंथ को डबल कर दिया, एंड इफ द लेंथ इज डबल्ड, तो एल की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा? 2L। तो द रेजिस्टेंस ऑल्सो गेट्स डबल्ड, तो नया रेजिस्टेंस डबल हो गया। और करंट किसके बराबर होता है? इट इज़ V अपॉन आर। तो पहले का करंट क्या था? V अपॉन आर। अभी नया करंट क्या होगा? V अपॉन, और R की जगह पर क्या आ जाएगा? 2R आ जाएगा। V अपॉन आर किसके बराबर था? 5 एम्पियर।
तो अब V अपॉन आर की जगह हम 5 एम्पियर लिखेंगे और अपॉन में ये 2 फैक्टर आ जाएगा रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से, तो इट इज़ 2.5 एम्पियर. तो द करंट विल बिकम हाफ. दैट इज द जस्टिफिकेशन.